एन का मतलब क्या है, जो आप, मैं आगे किस में जा रहा हूँ, पेंटेन, पेंटेन में पेंटेन। तो यहाँ पेंटेन में पेंटेन कैसे निकालूंगा, एन, एन की वैल्यू क्या है, पेंटेन से पहले क्या था, ब्यूटेन, उसे कितने आइसोमर्स से, दो, तो यहाँ एन की वैल्यू 2 होगी। जब मैं पेंटेन का निकालूंगा तो क्या करूँगा, 2, एन की वैल्यू क्या होगी, जो इससे पहले वाले कितने आइसोमर्स, दो, तो एन की वैल्यू ये 2 होगी, -1 कितने हो, 2 2 4, 4 और एक क्या करूँगा मैं, माइनस, तो आंसर क्या होगा, 3। तो हम कहेंगे पेंटेन कितने आइसोमर्स हैं, 3। अगर मैं हेक्सेन का निकालूंगा तो क्या होगा, सेम। अब हेक्सेन का कैसे निकालूंगा, 2n-1 करूंगा, लेकिन कैसे, यहाँ n क्या होगा, हेक्सेन से कम वाला कौन सा है, हेक्सेन से पीछे वाला कौन सा है, पेंटेन। तो n की वैल्यू यहाँ क्या, हेक्सेन में n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ क्या होगा, 3 2 6 -1 क्या होगा, 5। तो इसे कितने आइसोमर्स होंगे, 5। अब आ जाओ हेप्टेन, हेप्टेन भी सेम होगा। अब हेप्टेन कैसे करेंगे हम, तो हेप्टेन में क्या होगा, 2n-1, तो 2 तो रखा हमने, n क्या होगा हेप्टेन में इसका, तो 2n क्या होगा, 2 10, 10 से क्या करेंगे, एक माइनस, उससे कितने होंगे, 9। उसके बाद ऑक्टेन, ऑक्टेन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ऑक्टेन में क्या होगा, डायरेक्ट 2n, 2 मतलब n, n क्या है, इससे पहले वाला, इसमें कितना n है, तो मतलब 2n। तो ऑक्टेन में n की वैल्यू क्या होगी, ऑक्टेन से पहले कौन सा होता है, हेप्टेन, से कितने आइसोमर्स है, 9। तो हम कहेंगे 9 × 2, तो कितना होगा, 18। तो हम कहेंगे यहाँ ऑक्टेन में 18 क्या है, आइसोमर्स है। अब ऑक्टेन निकाला, उसके बाद नॉन एन आप निकाल सकते हो। अब जो है वो यहाँ 2n माइनस, तो 2n, तो 2 है, n यहाँ क्या होगा, नॉन एन में इसके पहले वाला, ऑक्टेन में कितने आइसोमर्स, 18। तो यहाँ क्या होगा, 2 × 18 कितने होंगे, 36, एक माइनस, कितना आंसर होगा, 35। तो हम कहेंगे नॉन एन में क्या है, 35 आइसोमर्स है। अगर आप डीकेन निकालो तो डीकेन आप इसी से निकालोगे, 2n-1 से, तो डीकेन में 2, n की वैल्यू क्या होगी, देखो 9 में कितना था, 35, तो 35, 70, 70 से क्या, 75, 70 से क्या करोगे, एक माइनस, तो क्या होगा, 69। इसमें आइसोमर्स है। तो इसी तरह आप आइसोमर्स को, और आपसे मोस्टली जो है वो 10 से ऊपर नहीं पूछेगा, 10 से ऊपर भी यही रूल फॉलो होगा। तो सिर्फ ऑक्टेन में ये रूल फॉलो होगा, 2n। ऑक्टेन में ये रूल है, जब 16 पे आ जाओ, ऑक्टेन के बाद किस पे आ जाओ, 16 पे, तो 16 पे भी ये रूल फॉलो होगा, 24 पे ये रूल फॉलो होगा, बाकी में सब ये रूल, मतलब आपको ये 3-4 करना होगा, ज़्यादा नहीं। तो ये अल्केन के लिए, अल्केन के जितने भी आइसोमर्स हैं हम इस फार्मूला से निकालेंगे। ब्यूटेन में 2 हैं, इसको याद करेंगे, पेंटेन का पर ब्यूटेन से निकालेंगे, मतलब n की वैल्यू 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 2n-1 करेंगे। फिर हेक्सेन में इसकी जो वैल्यू रखेंगे n, और इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। हेप्टेन में इसी की वैल्यू रखेंगे, 2 × 5 10, और -1 9, इस तरह से। तो ये इसमें पूरा जो है वो चलता जाएगा, इसी में जो है वो पूरा जो है वो चलता जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए फार्मूला ये है, अगर उस पर कार्बन नंबर 1 है उसका आइसोमर 1 होगा, अगर कार्बन नंबर 2 है उसका आइसोमर 1 होगा, अगर कार्बन नंबर 3 है उसका आइसोमर 2 होगा, अगर कार्बन नंबर 4 है उसका आइसोमर 4 होगा, कार्बन नंबर 5 है उसका आइसोमर 8 होगा। तो इसका थोड़ा इस्तेमाल देखें बस। तो इस फार्मूले को, जो अल्केन के लिए फार्मूला, मतलब बाकियों के लिए जो अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड्स है, उनके लिए यूज वाला फार्मूला, लेकिन इसके लिए आपको कहा जाए ये वाला अल्काइल हैलाइड में उठाता हूँ, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को मैं उठाता हूँ बस। अल्काइल हैलाइड कौन सा है, अल्काइल हैलाइड का फार्मूला CnH2n+1X। ये अगर आपको कहता है अल्काइल हैलाइड कौन सा देता है आपको, कि C4 है, H क्या होगा, डबल 8 और 1 9, और ये किलो C4H9Cl। कहता है कि इस फार्मूला अल्काइल हैलाइड कितने आइसोमर पॉसिबल। अब देखो कार्बन नंबर क्या है इसमें, 4, तो 4 कितने आइसोमर है, हम कहेंगे इसके 4 आइसोमर्स हैं। तो ये इस तरह। अगर आपको पता है कि C3H7Cl, इससे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यहाँ कार्बन नंबर क्या है इसका, 3, तो 3 कितने आइसोमर्स हैं, 2, तो हम कहेंगे इस अल्काइल हैलाइड के 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। इस तरह आपको पता है कि C5H11 यहाँ करता है Cl, इससे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ये C कितना है, 5, 5 कितने हैं, 8, इससे ऊपर नहीं आते हैं, इससे ऊपर नहीं आएंगे सवाल, इस 5 से ऊपर आपको सवाल नहीं होता। उसके बाद ये तो सिंपल डायरेक्ट हमने यहाँ यूज़ किया, दूसरा इसका यूज़ हम करेंगे इसमें,
आपको दिया है ये वाला C3H6। पहले इसका यूज़ आप इसमें देखो, इसमें अल्कोहल और ईथर में देखो, फिर इजी हो जाएगा सर। मैं अल्कोहल और ईथर में देखता हूँ। अब इसका यूज़ अल्कोहल और इसी फार्मूला का यूज़ अल्कोहल, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग करना होगा, ध्यान में रखना। ये दोनों के लिए नहीं, एक एक के लिए होगा। अल्कोहल के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, ध्यान में रखना। इसीलिए मैंने कहा इसका इस्तेमाल, इसको याद करना मेन है, लेकिन इसी को यूज़ नहीं करोगे, इस तरीके से यूज़ करोगे। यहाँ अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट यूज़ करोगे, अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करोगे। आप अल्कोहल ईथर में कैसे करोगे, देखो आपको दिया एक फार्मूला दिया, फर्स्ट करो आपको दिया है उसने C2H6O दिया, सही। क्योंकि अल्कोहल ईथर का फार्मूला क्या है, CnH2n+2O। Cn कितना है, 2 है, तो 2n क्या होगा, 4 + 2 6 हो गया, तो ये 2 है। 2 के लिए कितना है, 1। 1 मतलब क्या है, एक अल्कोहल एक ईथर, उनके एक अल्कोहल मतलब इसके कितने आइसोमर्स होंगे, कितने होंगे, 2। 1 क्या होगा इसका, 1 होगा अल्कोहल और 1 क्या होगा इसका ईथर, ये जरूर रखना। दूसरा, इसी का दूसरा देखो 3 कार्बन कहते हैं, इसी के आपको ये दे रहा है, क्या होगा ये 8 और ये O। अब कहता है किसी कितने आइसोमर्स हैं, इसे कितने आइसोमर्स हैं। अब आप जब 3 कार्बन आ जाए, 3 कार्बन में कितने, अल्कोहल भी है ईथर भी है, तो आप अल्कोहल पहले बना लो। अल्कोहल कैसे बनाओगे, CH3 CH2 CH2OH। हमें पता है कि अल्कोहल में O के साथ सारे कार्बन अटैच है, एक तरफ O के साथ सारे कार्बन एक तरफ से अटैच है ना, तो एक तरफ से कितने कार्बन होंगे, 3, तो इसमें 3 है। जब कार्बन नंबर 3, तो कितने आइसोमर्स, अल्कोहल के आइसोमर्स कितने होंगे, 2, अल्कोहल के 2 होंगे। अब आपको ईथर का निकालना है। हमें पता है कि ईथर में क्या होता है, ईथर में ऑक्सीजन होता है और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो ईथर में जो ऑक्सीजन है, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन यहाँ रखो, यहाँ कितने कार्बन आएंगे, 2, इस तरह आएंगे। तो अब जब दोनों अल्काइल हैं, तो आप बड़े वाले को देखो, बड़े में यहाँ कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए कितने आइसोमर्स हैं, 2 के लिए कितने आइसोमर्स हैं, 1। 2 के लिए कितने हैं, 1, तो ये इनको प्लस करो, 2 और +1 कितने होंगे, इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसी तरह इसका देखो C4H10O, ये देखो 4 वाला। अब 4 वाले के लिए आप क्या करोगे, पहले अल्कोहल बना लो, 4 कार्बन अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होगा, ये वाला, तो ये। अब इसमें क्या है, ये 4 है, 4 मतलब अल्कोहल कितने होंगे, 4 आइसोमर्स अल्कोहल के होंगे, हो गए। उसके बाद ईथर का लेते, ईथर में क्या होगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ क्या होंगे, कार्बन, यहाँ कितने कार्बन बनाओगे, मैक्सिमम बना लो, मैक्सिमम बना, यहाँ कितने बनाए आपने, यहाँ एक, तो 3 के लिए कितने आइसोमर्स होंगे, 2, इसके होंगे 1। तो ईथर का बना, ईथर में ऑक्सीजन दोनों तरफ अल्काइल, तो ये 4 का, एक तो मैंने अलग, हाँ मैक्सिमम एक साइड है, मैक्सिमम मतलब 3, तो 3 के लिए कितने आइसोमर है, 2। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरे ये एक यहाँ भी रखता हूँ, तो 2 करता हूँ। अब देखो, अब तो 2 भी हो सकता है ना। अब देखो इस 2 के लिए कितने आइसोमर्स होंगे, 1, तो मतलब 1 इसका होगा, 2 इसका, तो इसे कितने आइसोमर्स होंगे, टोटल इसके आइसोमर्स कितने होंगे, 7। तो हम कहेंगे इसके आइसोमर्स कितने होंगे, 7 आइसोमर्स। तो आप इस तरह निकालते जाए, पहले हमने अल्कोहल के 4 निकाले, 4, ईथर का क्या निकालो, ऑक्सीजन रखो, 4 कार्बन है ना, तो यहाँ लोएस्ट रखो, सारे यहाँ रखो, कितने हैं, 3, तो 3 कितने आइसोमर्स हैं, 2। फिर उसके बाद देखो कम करते जाओ, इनको कम करो, यहाँ कितने, 2, यहाँ 2, मतलब 2 हैं, तो 2 कार्बन वाले कितने आइसोमर्स हैं, 1, तो 1 ये, 2 कितने हो गए, 3 और 4 ये कितने हो गए, 7। तो हम कहेंगे C4H, इसके कितने हैं, 7 है। और लास्ट वाला अल्कोहल का देखो C5H12, C5H12O, इसे कितने होंगे, पहले अल्कोहल वाले देखो 5, अल्कोहल में कितने हैं, 5, तो 5 ऐसे डायरेक्ट आएंगे ना, तो 5 के लिए कितने हैं, 8, तो अल्कोहल कितने होंगे, अल्कोहल के 8 आइसोमर्स होंगे, सिंपल। उसके बाद ईथर पे क्या करो, ऑक्सीजन रखो, और यहाँ क्या करो, 1 कार्बन, यहाँ कितने रखो, मैक्सिमम जितने बचते हैं 4 बता हैं, तो 4 के लिए कितने आइसोमर्स हैं, नंबर 4 इसके। अब यहाँ से कम करते जाओ, मतलब यहाँ मैं बनाऊँगा, यहाँ क्या करूँगा, कम, तो यहाँ कम किया, यहाँ कितने आ गए, 3 कितने आइसोमर्स हैं, 2, तो 2 इसके। उसके बाद इसको कम करता जाऊँगा, तो कम करूँगा तो सेम ही आएगा, देखो कुछ आएगा, फ़र्क पड़ेगा, इस 3 को मैं इधर ले आऊँ, तो 3 इधर आएगा, तो मतलब ये नहीं होगा। इसके जो है वो
ये होगा। दूसरा इसमें 5 है ना, 5, तो इसमें ये, तो इसके 2 आइसोमर्स हैं। और अगर मैं इसको इस तरह ले जाऊँ फिर भी क्या होगा, सेम होगा। और इसको मैं इस तरह ले जाऊँ फिर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसके कितने आइसोमर्स हैं, तो कितने आइसोमर्स हैं, 8 तो ये हो गए, 8 और 4 ये 12, 12 और ये कितनी 14। तो हम कहेंगे इसी कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 14 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो ये हो गए अल्कोहल किया। उसके बाद इसी में आप इसके देखो, अल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n4 ये है। इसमें ये फार्मूला किस में एप्लीकेबल है, अल्डिहाइड और कीटोन। अब इसके फार्मूला मिलता है C3H6O। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, अब इसमें फार्मूला अप्लाई करो कैसे, अब इसका फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसको काउंट, फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करना है। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद कितने कार्बन है, 2, 2 मतलब कितने आइसोमर, एक आइसोमर है। उसके बाद अगर मैं इसका क्या बना लूँ, इसका मैं कीटोन बना लूँ, देखो ये कीटोन बनाया, ये फंक्शन इसको काउंट मत करो। इसके बाद कितनी कार्बन है, एक, ये एक है, इसका कितना होगा, एक। तो हम कहेंगे इस फार्मूला कितने आइसोमर्स हैं, 2, एक अल्डिहाइड एक कीटोन। फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करना है, उसी कार्बन को काउंट नहीं करना है। उसके बाद दूसरा आपको देता है ये वाला, तो C4H8, C4H8। तो इसमें हम क्या करना है, पहले आप अल्डिहाइड बना लो इसका, ये इसको आप काउंट नहीं करो फंक्शन। तो कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए कितने आइसोमर्स हैं, 2। हम कहेंगे अल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स हैं। अब इसी का आप क्या बना लो, कीटोन। अब इसके जो है वो कितने आइसोमर्स हैं, इसी जो है वो कितने कार्बन बना लिए, 5 बना लिए, तो 4 हो गए। अब जो है वो 1 2 3 4 कार्बन। तो अब इसमें जो है वो इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ एक, यहाँ बड़ा वाला ये है 2, तो 2 के कितने आइसोमर्स हैं, 1। अब मैं अगर एक को यहाँ ले जाऊँ, यहाँ लाऊँ, फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमें एक ही है 2, तो इसके कितने आइसोमर्स हैं, इस फार्मूले कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर, 2 अल्डिहाइड एक कीटोन, एक 2 अल्डिहाइड एक कीटोन। उसके बाद इसका लास्ट होगा C5H10O। इसका बताओ, इसे कितने आइसोमर्स हैं, C5H10O। इसे कितने होंगे, इसकी अल्डिहाइड 5 वाला होगा एक, तो अल्डिहाइड इसको हटा दो भाई, कितने 4, तो 4 के लिए कितने आइसोमर्स हैं, 4। तो हम कहेंगे अल्डिहाइड के 4 होंगे, नंबर 1। दूसरा इसी 5 पे आप क्या बना लो, कीटोन। तो इसी 5 का मैंने कीटोन, देखो एक तरफ मैंने कितनी कार्बन, 3, दूसरी तरफ कितनी बनाए, 2, ये 6 होगा, 5 वाला बनाना है, तो 5 वाला ये। अब देखो ये 5 वाला बना लिया मैंने। पहले मैं मैक्सिमम एक ये बना सकता हूँ 5 वाला। दूसरा कौन सा है, एक तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कार्बन रख सकता हूँ, और दूसरी तरफ मैं 1 रख सकता हूँ। देखो अब देखो ये 2। अब देखो इसमें अल्काइल में फंक्शन ग्रुप के नेक्स्ट अल्काइल कितने हैं, मैक्सिमम या 3। तो 3 वाले कितने आइसोमर्स हैं, 2। और यहाँ मैंने लिखा है 2, तो 2 कितने हैं, 3, 1। तो 3, 1 और 2 3, 3 और 4 ये कितने हो गए, 7। तो हम कहेंगे C5H10O, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 7। 4 अल्डिहाइड और 3 जो है वो कीटोन, 4 अल्डिहाइड और 3 जो है इसके कीटोन आइसोमर्स पॉसिबल है। मतलब कीटोन आइसोमर्स आप कैसे निकालोगे, फंक्शन ग्रुप रखो, उसके बाद मैक्सिमम कार्बन साइड पे रखो, फिर देखो उसके हिसाब से, फिर कार्बन कम करते जाओ, फिर देखते जाओ, उसके हिसाब से उसके आइसोमर निकलते हैं। उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ये भी जो है वो इस तरह निकालेंगे, या इसी फार्मूला से निकाल सकते। हमें फार्मूला दिया है, इसका फार्मूला क्या है, CnH2nO2 है। तो इसमें ये दोनों अप्लाई होंगे, समझते